नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अवंती नगरी। आप सोच रहे होंगे अवंती नगरी कौन है, तो हम आपको बता दें, दरअसल अवंती नगरी वर्तमान समय की उज्जैन नगरी है। महाकालेश्वर की इस नगरी को उज्जैन के नाम से जाना जाता है और यहाँ की जो धरती है ये इतनी पवित्र है, इतनी पावन है और यहाँ पर खासकर शिव भक्तों के आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र है। और वर्तमान समय में मोदी सरकार के द्वारा यहाँ पर जो कॉरिडोर का निर्माण करा दिया गया, उससे इस स्थान की भव्यता बढ़ गई है। इस स्थान की पौराणिक मान्यता की अगर बात करें तो चाहे वो महाभारत कालीन हो अथवा कालिदास के समय का, उनके तमाम महान ग्रंथों में इस स्थान का उल्लेख मिलता है। महाकालेश्वर के बात को लेकर तमाम रहस्य हैं और यह स्थान का पूरा रहस्य क्या है, इस स्थान की पूरी जानकारी हम देंगे आपको द कैमरा 1999 पर। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। महाकालेश्वर महाकाल के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, सनातन धर्म मतावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित यह अति प्राचीन शिवलिंग श्री महाकालेश्वर के नाम से विश्वविख्यात है। तीर्थ नगरी उज्जैन के शिप्रा नदी के निकट स्थित 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। उज्जैन में 3.5 काल विराजमान है: महाकाल, काल भैरव, गढ़कालिका और अर्धकाल भैरव। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है। कहते हैं, आकाश तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम, भूलोक च महाकालो लिंगम त्रे नमोस्तुतु ते। अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य है। महाकालेश्वर शिवलिंग 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य में ओंकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में नागचंद्रेश्वर। महाकालेश्वर के मंदिर को लेकर तमाम रहस्य हैं और तमाम राज हैं। यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि यहाँ पर कोई मंत्री और कोई राजा रुक नहीं सकता है। क्यों नहीं रुक सकता है और यहाँ महाकालेश्वर से जुड़े हुए क्या कुछ रहस्य हैं। तीर्थ नगरी उज्जैन जाने के लिए सड़क मार्ग, वायु मार्ग का प्रयोग किया जा सकता है। महाकाल के यहाँ प्रति दिवस भस्म आरती होती है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए पहले से ही बुकिंग करानी होती है। भस्म आरती में भस्म से महाकाल का श्रृंगार भक्तों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र होता है। गर्भगृह में विराजित भगवान महाकालेश्वर का विशाल दक्षिण मुखी शिवलिंग स्थापित है। इसी के साथ गर्भगृह में ही माता पार्वती, ईश गणेश तथा कार्तिकेय की मनमोहक प्रतिमाएं भी हैं। गर्भगृह में नंदी दीप भी स्थापित है, जो सदैव प्रज्वलित रहता है। यहाँ नंदी की प्रतिमा भी स्थापित है। उज्जैन के राजा के रूप में सिर्फ महाकाल बाबा को मान्यता मिली है। वर्तमान में इस स्थान को कॉरिडोर का रूप दे दिया गया है, जिस कारण से इस स्थान का आकर्षण और भव्यता और बढ़ गई है। साथ ही भक्तों को भी तमाम सुविधाएं मिलने लगी है। गर्भगृह में मोबाइल का प्रयोग करना वर्जित है। यदि आप मोबाइल जमा करना चाहते हैं तो इसके लिए निःशुल्क काउंटर की व्यवस्था भी की गई है। स्थान की मान्यता ऐसी है कि देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी भक्तों का तांता लगा रहता है। महाकाल बाबा को अतीत की अवंतिका नगरी यानी कि उज्जैनी का राजा माना जाता है। महाराजा विक्रमादित्य के शासन के बाद से यहाँ कोई राजा रात्रि में निवास नहीं कर सका है। जिसने भी यह गलती की वह संकटों से घिर गया अथवा उसकी सरकार गिर गई। मंत्री, राजा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी यहाँ रात्रि निवास नहीं करता है। तांत्रिक दृष्टिकोण से भी यह ज्योतिर्लिंग काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। चूंकि यह दक्षिण मुखी है, इसी कारण से दक्षिणामूर्ति 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर ही पाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस शिवलिंग की स्थापना राजा चंद्रसेन और गोप बालक रूप की कथा से जुड़ी हुई है। कथा से हनुमान जी का संबंध भी जुड़ा हुआ है। महाकाल शब्द में समाहित काल शब्द का अर्थ अधिकांश लोग मृत्यु से लगाते हैं, लेकिन काल के 2 अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। महाकाल को महाकाल इसलिए भी कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व के मानक समय का निर्धारण होता था। इसी कारण से इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर पड़ा। हालांकि इस बिंदु पर कई अन्य मत भी हैं। महाकाल कहने का संबंध पौराणिक मान्यताओं से भी जुड़ा हुआ है।